गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट टारगेट विद आलोक में। मैं रवि तिवारी रीजनिंग की इस क्लास के साथ आज फिर आपके सामने हूं। हम लोग डाइस और क्यूब पढ़ रहे हैं और डाइस की आज फाइनल क्लास है और एक तरीके से कहा जाए तो आज डाइस में हम लोग सबसे महत्वपूर्ण बढ़ने पर चल रहे हैं। टारगेट विद आलोक ऑनलाइन इंस्टीट्यूट में हमारी संस्थान में जो है यूपीएसआई का ऑनलाइन बैच संचालित हो रहा है। आप में से जो लोग भी एडमिशन लिए हुए हैं अच्छी बात है, जो लोग जुड़ना चाहें अभी भी हमारी एडमिशन लाइन खुली हुई है। लगातार आप जब डिस्क्रिप्शन देखेंगे तो डिस्क्रिप्शन में नंबर भी है और पहले भी आप लोगों को बताया गया है कि एडमिशन आप लोगों को कैसे लेना है। आइए आज हम लोग पासे की सबसे महत्वपूर्ण क्लास को पढ़ने वाले हैं और पासे की इस महत्वपूर्ण क्लास में आज हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं फिल इन द ब्लैंक्स, जिसको हम लोग कहते हैं रिक्त स्थानों को भरना। अगर हम डाइस में देखें तो जो फिल इन द ब्लैंक्स वाला पोर्शन है वो एक सबसे महत्वपूर्ण पोर्शन माना जाता है, जहां से सबसे ज्यादा सवाल गलत होने की गुंजाइश होती है या जहां पर सबसे ज्यादा समझने की गुंजाइश आपको होती है, क्योंकि ये पूरा स्ट्रक्चर जो फिल इन द ब्लैंक्स का है वो लॉजिकल है। अगर आप विगत 4 से 5 वर्षों के किसी भी प्रश्न पत्र को उठा के देख लीजिए जो सी सेट में हुए हैं, चाहे वो आईएएस हो, पीसीएस हो, लोअर पीसीएस हो या आपका यूपीएसआई है, तो लगभग सभी प्रश्न पत्रों में आपको फिल इन द ब्लैंक से प्रश्न मिल जाएंगे। क्लियर? आइए आप सभी लोग धीरे धीरे आ रहे हैं। मैं कुछ लोगों का नाम ले लेता हूं। शिव प्रसाद व्रती जी, समीरती राय जी, प्रदीप कुमार लम्हा जी, श्याम जी पांडे जी, अभय कुमार जी, चलिए प्रमोद जी, नमस्कार, गुड इवनिंग, वीरेंद्र जी, पायल जी, पुष्पेंद्र जी। बहुत तेजी से आप लोग नाम लिख रहे हैं, इतने तेजी से जो है नाम पढ़ पाना मेरे लिए संभव नहीं है। आप सभी लोगों का मैं फिर एक बार स्वागत करता हूं आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट टारगेट विद आलोक में। आइए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। अगर कल तक की क्लास के बारे में बात करूं मैं आपसे, आज की क्लास की शुरुआत करता हूं। अगर कल तक की क्लास के बारे में अगर मैं आपसे बात करूं तो कल तक की क्लास में हम लोगों ने अच्छे से सरफेस कॉमन, टू सरफेस कॉमन, नो सरफेस कॉमन और सभी के विपरीत कैसे निकालने हैं इनको हम लोगों ने पढ़ा। इसके बाद कल मैंने आपको पासे के प्रसार से संबंधित सवाल भी बताए थे और कुछ पासे के प्रसार से संबंधित सवालों को पढ़ा। मैंने आपको बताया कि पड़ोसी और विपरीत सतहों का जो कॉम्बिनेशन होता है वो किस तरीके से काम करता है और इसकी बेसिक जानकारी से कैसे हम सवाल लगा सकते हैं। जैसे कल की क्लास में जब आप लोगों ने देखा होगा तो आपने देखा होगा कि पासे का प्रसार भी किया और पासे के प्रसार करने के साथ साथ हम लोगों ने जो पासे के प्रसार के प्रश्न थे उन प्रश्नों को हल किया और पड़ोसी और विपरीत सतहें क्या होती हैं और कैसे उनका एक रिलेशन होता है जिससे आपके सवाल हल होते हैं उनको भी देखा। आज उसी पासे की प्रसारित आकृति से हम लोग फिल इन द ब्लैंक्स की तरफ बढ़ेंगे। अगर हम लोग देखें कि इस महत्वपूर्ण टॉपिक को जिसको आप फिल इन द ब्लैंक्स कह रहे हैं, 3 तरह के सवाल आपके बनते हैं। अगर हम कहें डाइस में जो फिल इन द ब्लैंक्स है आपका, उससे 3 प्रकार के प्रश्न आपके बनते हैं। पहला जो प्रश्न होता है उसको हम लोग कहते हैं बेसिक फिल इन द ब्लैंक्स। बेसिक फिल इन द ब्लैंक्स ये आपकी सामान्य जानकारी पर आधारित होता है कि जो डाइस के आपने रिलेशंस पढ़े उन रिलेशंस के आधार पर हम रिक्त स्थानों को कैसे भरते हैं, क्योंकि इससे संबंधित प्रश्न आपसे पूछे गए हैं। मैं 2 जबरदस्त उदाहरणों से आपको पहले इसको समझाऊंगा। इसके बाद आपका होता है वन सरफेस कॉमन फिल इन द ब्लैंक्स। वन सरफेस कॉमन फिल इन द ब्लैंक्स, इसका मतलब है एक सतह समान के रिक्त स्थानों को भरना। दूसरा आपका होता है टू सरफेस कॉमन फिल इन द ब्लैंक्स। टू सरफेस कॉमन फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स इसका मतलब है 2 सतहों के रिक्त स्थान को भरना। अगर मैं इन तीनों में आपसे बात करूं तो इन तीनों में जो सबसे महत्वपूर्ण और सबसे कठिन है वो आपका ये आसानी से हो जाता है, ये भी आसानी से हो जाता है। मैं आपको इस तरीके से बताऊंगा कि यहां पे आपको सवाल लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आपका उत्तर हो जाएगा। यहां पर भी वो प्रक्रिया है। सबसे ज्यादा जो समझने की जरूरत है वो यहां पर है, कौन सा, वन सरफेस कॉमन फिल इन द ब्लैंक्स में। और आपके क्यूब के जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वो आपके क्यूब के कॉन्सेप्ट भी यहां से ही निकलते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पहले टाइप की बेसिक फिल इन द ब्लैंक्स की। तो सबसे पहले हम बेसिक फिल इन द ब्लैंक्स पे बात करना प्रारंभ करते हैं। तो आप बताइए, क्या आप सभी लोग तैयार हैं? बताएं, रेडी? शुरू करें? बताइए।
तैयार है? रेडी? चलिए आइए, सबसे पहले एक सवाल में लिखता हूं आपके सामने बेसिक फिल इन द ब्लैंक्स बताने के लिए। आपसे देखिए, बेसिक फिल इन द ब्लैंक्स का पहला प्रश्न, आपसे एक सवाल पूछा गया यहां पर, और यहां पर उस प्रश्न की 3 आकृतियां बनी थी, ध्यान से समझिएगा। और इस प्रश्न में लिखा था यहां पर 1 6 4, यहां पर लिखा था इस प्रश्न में 3 1 2, यहां पर लिखा था 5 3 और 6, और नीचे एक आकृति बनी थी, और इस आकृति में आपका यहां पे लिखा गया था, यहां पर ए और बी, ध्यान से देखिए, और यहां पे निकाला गया था 5। अब आपको कहा गया था कि ए बराबर आपको बताना है क्या होगा, और बी बराबर आपको बताना है क्या होगा, और 4 विकल्प आपके दिए गए थे जिसमें ए और बी की वैल्यू दी गई थी, और वो विकल्प आपके थे 2 और 3, ए और बी का मान, फिर था 6 और 1, तीसरा विकल्प था 1 और 4, और चौथा विकल्प था 3 और 1। ये आपका पूरा प्रश्न था। अब अगर हम इस प्रश्न को हल करने चले तो देखिए, 2-3 तरीके इस प्रश्न को हल करने के हो सकते हैं। आप भी इस प्रश्न को देख रहे हैं, यहां पर गौर से एक चीज देख लीजिए। अगर हम इस प्रश्न को हल करें तो हमें ए और बी के मान निकालने हैं, तो हम कैसे निकालेंगे? सबसे पहले अगर हम देखें तो हम विपरीत को तय कर लें तो हमारी सारी समस्या सॉल्व हो जाएगी। और विपरीत को निकालने के लिए हमें किन्हीं दोनों आकृतियों की जरूरत होती है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि आगे इसी को हम लोग और तेजी से आगे बढ़ाएंगे। जैसे यहां पर है 1 4 6, यहां पर है 1 3 2, तो आप इन दोनों आकृतियों को अगर देखें तो ये वन सरफेस कॉमन है। अगर ये वन सरफेस कॉमन है तो कॉमन सरफेस कौन सी है? 1। अगर यहां से हम घूमते हैं तो क्या होगा बताइए? 1 4 6। फिर गौर से देखिए, यहां से अगर हम घूमते हैं, जैसे हम लोगों ने पहले दिन पढ़ा था, तो क्या होगा? 1 3 2, और 1 के नीचे क्या आएगा बताओ? 5, हिडन सरफेस। कॉमन का विपरीत का हिस्सा क्या होती है? हिडन सरफेस। अगर हमने यहां से रिजल्ट प्राप्त कर लिए तो आप देखिए इसी में आपका उत्तर छुपा है। इसका मतलब है आपने कहा सर 1 और 5 एक दूसरे के विपरीत है। अब गौर से देखिए, अगर 1 और 5 एक दूसरे के विपरीत है तो 5 के बगल में ए भी है और बी भी है, मतलब ए और बी दोनों ही जो है वो पड़ोसी होंगे किसके? 5 के। याद आ रहा है? क्योंकि एक ही आकृति में पड़ोसी रहते हैं, तो ए आए चाहे बी आए, ए और बी दोनों पड़ोसी किसके होंगे? 5 के। इसका मतलब है 5 का विपरीत क्या है? 1। तो पड़ोसी कभी भी विपरीत नहीं हो सकते, मतलब ना तो ए का मान 1 हो सकता है, ना ही बी का मान 1 हो सकता, क्योंकि 1 कभी भी 5 के बगल में नहीं आ सकता। यहां पर आप देखेंगे तीनों ही विकल्प में 1 है। इसका मतलब है इसमें या तो ए का मान 1 होगा या तो बी का मान, इसमें भी या तो ए का मान 1 होगा या तो बी का मान, और इसमें भी या तो ए का मान 1 होगा या तो बी का मान। इसका मतलब आपका विकल्प क्या होगा बताओ? 2 और 3। तो यहां पर ए का मान क्या होगा? 2, और बी का मान क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। क्लियर है? बताइए, क्लियर हुई बात? इसका मतलब है केवल अगर हम विपरीत निकाल लें तो हमारी ये समस्या क्या हो जाएगी बताइए? सॉल्व हो जाएगी। और ये बताओ क्या हो जाएगा? क्लियर हो जाएगा। तो क्या ये बात आपको क्लियर हुई? बताइए, ये प्रश्न पर आपको क्लियर हुआ? बताए। बेसिक फिल इन द ब्लैंक्स का एक प्रश्न था, क्या यहां तक आपकी समझ में आ चुका है? तो मैं आगे बढ़ूं, क्लियर करें, बताइए। स्टिल क्लियर है? बताएं। हाँ, बहुत आसानी से देखिए, एक लोगों ने लिखा क्लियर नहीं है, मैं फिर से बता दूं उनको, वो बाद में जुड़े होंगे। यहां पर हमने इन दोनों आकृतियों को लेकर इनके विपरीत देखे। एक का विपरीत क्या हो गया? 5। अगर एक का विपरीत 5 है तो इसका मतलब 5 के पड़ोस में 1 नहीं हो सकता। हमें ए और बी के मान निकालने थे, इसका मतलब ए और बी में से किसी का मान 1 नहीं हो सकता। 3 विकल्प में 1 था, इसलिए तीनों विकल्प उत्तर नहीं हो सकते। तो हमारा विकल्प क्या होगा? 2 और 3। तो हमारा उत्तर क्या होगा बताइए? 2 और 3। बताइए, क्लियर है? आगे बढ़ा जाए, बताए। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। एक और सवाल आपसे पूछा गया, ध्यान से देखते चलिएगा। एक और सवाल आपसे पूछा गया। आज की क्लास एकदम जादू है, आप सब ओरल कर डालेंगे। चलिए, अगला सवाल जो आपसे पूछा गया वो भी कुछ ऐसा ही था। चलिए, 4 आकृतियां बनाई, इसमें मैं आपके बेसिक कॉमन सेंस को चेक करना चाहूंगा। 4 आकृतियां बनाई और आपको यहां पर उत्तर बताना था, और चारों आकृतियों में अल्फाबेट्स को अरेंज किया गया है ना, फिल इन द ब्लैंक्स था। पहली आकृति में था TVX, दूसरी आकृति में था MPS, तीसरी आकृति में था
ई आई, ये सब वो सवाल हैं जो लॉजिक के बेस पे होते हैं। यहां पर जे था और यहां पर क्वेश्चन मार्क था और यहां पे क्वेश्चन मार्क था। हमें इन दोनों ही क्वेश्चन मार्क की वैल्यू को फाइंड करना था। अब यहां पर आपकी नॉलेज बहुत जबरदस्त और बहुत शार्प होनी चाहिए इस तरीके के सवालों को लगाने के लिए। कैसे? जैसे मैंने जब आपको डाइस पढ़ाना शुरू किया था तो मैंने आपसे कहा था कि एक जो डाइस होता है वो तीन ही प्रकार का हो सकता है। क्या? या तो वो वन सरफेस कॉमन होगा, या तो वो टू सरफेस कॉमन होगा, और या तो वो नो सरफेस कॉमन होगा। याद आ रहा है? मतलब अगर किसी आकृति को एक क्लेम करना है कि वो आकृति पासा है तो उस आकृति को पासा होने के लिए उन तीन तरीकों में आना पड़ेगा। क्या? या तो वो वन सरफेस कॉमन हो जाए, या तो वो टू सरफेस कॉमन हो जाए, या तो वो नो सरफेस कॉमन हो जाए। अब गौर से आप यहां पे देखिए, नो सरफेस कॉमन तो यह सवाल हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि नो सरफेस कॉमन में केवल 1 से लेकर 6 तक के अंकों को लिखा जा सकता है। अब ये क्या हो सकता है? या तो वन सरफेस कॉमन होगा या तो टू सरफेस कॉमन। जब हम गौर से इन आकृतियों को देख रहे हैं तो आप देखिए कहीं भी इसमें ना तो वन सरफेस कॉमन है ना तो टू सरफेस कॉमन है, कहीं भी नहीं है। तो वन सरफेस कॉमन ये है नहीं, टू सरफेस कॉमन ये हो नहीं सकता, और नो सरफेस कॉमन होने की संभावना ही नहीं है। तो इसका मतलब है कभी भी ऐसा सवाल आए कि जो ना तो वन सरफेस कॉमन हो, ना तो टू सरफेस कॉमन हो, ना तो नो सरफेस कॉमन हो, तो तुरंत मान लीजिए कि वो सवाल पासा नहीं है, पासे की आकृति में बनाकर आपको कंफ्यूज करने की कोशिश की गई है ना। अब गौर से देखें, अगर हम इस कॉर्नर को पकड़ें, बेसिकली दिस इज अ पैटर्न ऑफ कोडिंग डिकोडिंग अप्लाई इन डाइस टेस्ट। दिस इज अ पैटर्न ऑफ कोडिंग डिकोडिंग अप्लाई इन डाइस टेस्ट। कैसे? इस कॉर्नर को अगर पकड़ लीजिए आपकी को, तो पहली आकृति में एक छूटा है यू, फिर वी आया है, फिर डब्ल्यू छूटा है, फिर एक्स आया है। दूसरे में इस कॉर्नर को पकड़ लीजिए एम, तो यहां पे एन है, ओ है, पी आया है, और यहां पर क्यू है, आर है, एस आया है। तीसरी आकृति में इस कॉर्नर को अगर हम पकड़ लें तो देखिए पहली में एक एक छूटा, दूसरी में दो दो छूटा, तो तीसरी में कितना छोड़ेंगे? 3 छोड़ेंगे। तो एक को अगर पकड़ा तो बी, सी और डी, ई आया, और यहां पर एफ, जी और एच, तो आई आया। अब अगर हमें इसका उत्तर निकालना है तो यहां पर हमें कुछ ऐसा रखना होगा कि जिसमें हम कितना छोड़ दें? 4 छोड़ दें तो जे आ जाए। बोलिए याद आ रहा है? तो हम अगर ई रख दें यहां पर तो गौर से देखिए एफ, जी, एच, आई, तो जे आ जाएगा, और यहां पर के, एल, एम, एन, तो यहां पे क्या आएगा? ओ। तो आपका उत्तर क्या होगा? ई एंड ओ। हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती, ध्यान रखना है। हर पासे की आकृति में लिखी हुई विषय वस्तु पासा नहीं होती। अगर पासा वन सरफेस कॉमन, टू सरफेस कॉमन और नो सरफेस कॉमन नहीं है तो फिर वो पासा नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। बताइए ये बात आपको यहां तक क्लियर हुई कि नहीं हुई? ये बेसिक डाइस की एक और प्रॉब्लम थी। क्या यहां तक की बात क्लियर है? बताए। ई एंड ओ क्लियर है? एक सज्जन लिखे हैं महाक्रिस्टल क्लियर। इतनी भयंकर उपमाएं आप लोग देते हैं मुझे, महाक्रिस्टल क्लियर, है ना? क्या बात है। आइए मजा आ गया, आगे बढ़ा जाए। अब हम लोग बढ़ते हैं वन सरफेस कॉमन फिल इन द ब्लैंक्स की तरफ, जो आपको सबसे ज्यादा कठिन लगता है और जहां पर आपको सबसे ज्यादा अटेंशन पे करना है ना। क्योंकि अगर हम इसको सीख गए तो फिर जो है कुछ भी हमारे लिए अब कठिन नहीं होगा पासे में। आइए, तो अब इसके बाद जो दूसरे टाइप की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं फिल इन द ब्लैंक्स का वन सरफेस कॉमन। आइए, वन सरफेस कॉमन, इसको साफ करता हूं, आता हूं आपके, जिसका आप सबको इंतजार था। चलिए, सबसे ज्यादा सवाल आपके यहां से पूछे जा रहे हैं। चलिए, अब हम लोग पढ़ रहे हैं वन सरफेस कॉमन फिल इन द ब्लैंक्स, है ना? फिल इन द ब्लैंक्स। चलिए, तैयार हैं आप लोग? शुरुआत किया जाए इस टॉपिक की। बताइए, एक सतह समान आकृतियों में रिक्त स्थानों की पूर्ति करना। क्लियर है? आइए, हाँ, अब गौर से देखें यहां पर मेरी बात को। इस पर बढ़ने से पहले इसके थोड़े बेसिक क्लियर करने जरूरी है। ध्यानपूर्वक समझिए बात को। कैसे? आप देखिए, आपने कहा सर
एक पासे की मूल आकृति ये थी, ध्यान से समझिए, ये 6 लोगों का हंसता खेलता परिवार था। आपने कहा सर 6 लोगों का हंसता खेलता परिवार तो है, लेकिन पीछे वाले लोग हमें दिखाई नहीं देते क्योंकि इनका घर 3 डायमेंशनल बना हुआ है, और अगर ये घर 3 डायमेंशनल बना हुआ है तो हम इसको हल नहीं कर सकते, क्योंकि हल करने के लिए हमें 2 ऐसी आकृति चाहिए जो 3 डायमेंशनल ना हो। तो मैंने कहा क्या करें, तो आपने कहा सर इन 6 बराबर सतहों को आप कुछ ऐसी व्यवस्था करिए कि ये हल हो जाए। तो हमने इसको 3-3 आकृति वाली 2 सतहों में तोड़ दिया। इसका मतलब है 6 लोगों के एक परिवार को अपने स्वार्थ के लिए हल करने के लिए 3-3 लोगों के 2 परिवारों में तोड़ दिया। अब गौर से देखिए, अब एक और समस्या आई, चूंकि ये अलग अलग नहीं थे तो फिर इन्होंने कहा भाई हमको अलग अलग क्यों कर रहे हो, आप एक ऐसी आकृति बनाओ जिसमें 6 की 6 सतह दिखें और हम लोग अलग भी ना रहें, इकट्ठे हो जाएं। तो फिर हम लोगों ने पासे का प्रसार किया और तीसरी कंडीशन पर आए और एक ऐसी आकृति का निर्माण किया। इसका मतलब है ये एक ही आकृति के 3 रूप हैं। ये 3 डायमेंशनल है, हम इसको देख नहीं सकते, इसको हम हल कर सकते हैं और इससे हम इस आकृति को बना सकते हैं। क्लियर है? ये बात तो आपको क्लियर है। तो मैं आपसे ये कह रहा हूं कि अगर इन दोनों आकृतियों में जैसे मैं लिखूं ए बी सी, यहां पर मैंने लिखा डी सी एफ, है ना, और यहां पर जब मैंने ये लिखा और मैंने कहा कि पासे की 6 आकृतियों पर ए से लेके एफ तक लिखा है, इसका मतलब ए बी सी डी ई और एफ लिखा है, तो आप इन दोनों आकृतियों से विपरीत निकाल सकते हैं। कैसे? आपने तुरंत जब इस आकृति को देखा, मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, तो आपने कहा सर इससे हम तुरंत मान निकाल सकते हैं। आपने कहा सर दोनों में सी कॉमन है, हमने कहा ठीक है घूम जाइए, तो मैंने कहा सी ए बी। चलिए यहां पे आपने क्या कहा बताओ, सी एफ डी, और सी का विपरीत क्या होगा बताओ, तो आपने क्या कहा कौन सा इसमें नहीं दिख रहा है ए से लेके एफ तक की गिनती में, तो आपने कहा सर ए से लेके एफ तक की गिनती में ई नहीं दिख रहा है। तो जब आपने इसके मान को निकाला है ना, तो आपने कहा इससे ये इंफॉर्मेशन निकल रही है, मतलब सी का विपरीत क्या है ई, ए का विपरीत क्या है एफ और बी का विपरीत क्या है डी। अब गौर से देखिए, तो इन दोनों आकृतियों से हम इसको बना सकते हैं। तो आपने कहा अगर हम यहां पे सी को भर दें तो यहां पर एफ आ जाएगा, ई आ जाएगा, सी का विपरीत ई। फिर आपने कहा अगर हम यहाँ पे ए को भर दें तो यहां पर एफ आ जाएगा, बोलिए। फिर हमने कहा अगर यहाँ पे हम बी को भर दें तो यहाँ पे डी आ जाएगा, बोलिए आ जाएगा नहीं। इसका मतलब है अगर मैं कहूं कि इस पासे की 6 सतहों पर ए बी सी डी ई एफ लिखा है इस तरीके से, तो हम इस पासे से इन आकृतियों को प्राप्त कर सकते हैं और इन आकृतियों से इस पासे को फिर से प्राप्त कर सकते हैं, और इस पासे से हम ऐसी कई आकृतियां प्राप्त कर सकते हैं। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देके समझाऊं, मेरे साथ बने रहिए, यही बेसिक आपका सबसे जरूरी बेसिक है। जैसे मान लीजिए, आप गौर से देखिए, हमें और आकृतियां बनानी है इस पासे से, तो हम ऐसे घूम गए, एफ ई डी, हमने यहां पर एक आकृति लिखी और हमने लिखा एफ ई डी, बना लिया। फिर हम फिर घूम गए, फिर हमने कहा चलिए ऐसे बनाते हैं, तो हमने लिखा ए ई बी, तो हमने एक और आकृति बनाई, जहां से शुरू किया उसके कॉर्नर को पकड़ लीजिए, तो हमने यहां पे लिखा क्या बताओ, ए ई बी। फिर हमने एक और घूमे, हम ऐसे घूमे यहां पर, चलिए, तो हमने लिखा बी सी ए, क्या लिखा हमने, बी सी ए। अब गौर से देखिए, इसका मतलब हम ऐसी कई आकृतियां इस पासे से निकाल सकते हैं, है ना। अब यहां पर आपने देखा कि देखिए इन दोनों को जब कंपेयर किया तो आपने कहा ये दोनों आकृतियां 2 सरफेस कॉमन हो गई। अगर 2 सरफेस कॉमन हो गई तो सी का विपरीत क्या होगा, ई, और ई का विपरीत क्या होगा, सी। तो सी का विपरीत ई है और ई का विपरीत सी है। इसका मतलब है ये दोनों आकृतियां इसी पासे से निकली थी, लेकिन 2 सरफेस कॉमन हो गई, तो 2 सरफेस कॉमन में जो अनकॉमन सरफेसेज होते हैं वो सीधे ही एक दूसरे के विपरीत हो जाते हैं, और यहाँ पे सी और ई विपरीत हो गए। बोलिए हो गए कि नहीं हो गए। अगर हम इसको इस प्रकार से देखें, अगर हम इसको इस प्रकार से देखें तो हम आसानी से इसके फिल इन द ब्लैंक्स को हल कर सकते हैं। कैसे हल कर सकते हैं, मान लीजिए मैं यहां पर कोई एक ऐसी आकृति लिख दूं, दोनों आकृतियों के साथ तीसरी आकृति, और मैं लिख दूं यहां पर एफ
ई क्वेश्चन मार्क। आपको क्या करना है, इन दोनों आकृतियों से इस आकृति को बनाना है और इस आकृति को बना के इस कंडीशन को खोज लेना है कि एफ के घर से शुरू करो, ई बीच में मिले और क्वेश्चन मार्क हो जाए। तो एफ के घर से शुरू किया, ई बीच में मिला, क्वेश्चन मार्क हो गया, तो यहां पर क्या आएगा, डी। तो हमारा उत्तर क्या हो गया बताइए, डी। केवल दो चीज हमें याद रखनी होती है फिल इन द ब्लैंक्स में, कुछ नहीं, बहुत आसान है। क्या क्या याद रखना होता है, ध्यान रख लीजिए। पहला हमें याद रखना होता है फिल इन द ब्लैंक्स में क्या, कि जो क्वेश्चन मार्क वाली सरफेस होती है आपकी, ये है ना, वहां पर फर्स्ट सरफेस से चलना है, मिडिल सरफेस बीच में मिले और क्लॉकवाइज एरो का लास्ट हमेशा क्वेश्चन मार्क वाली सरफेस पर हो। फिर से सुन लीजिए, फर्स्ट सरफेस से चलना है, फर्स्ट सरफेस से चलना है, मिडिल सरफेस बीच में मिले और एरो का लास्ट हमेशा क्वेश्चन मार्क वाली सरफेस पर हो। एक भी सवाल आपका नहीं रुकेगा। अब आप देखिए कैसे मिनटों में सवाल होते हैं, ध्यान रखिएगा। दो चीजें याद रखनी है बस, क्लॉकवाइज चलना है और फर्स्ट सरफेस से चलना है, मिडिल सरफेस बीच में मिले और एरो का लास्ट हमेशा क्वेश्चन मार्क वाली सरफेस पर हो। कैसे, चलो आइए देखो मेरे साथ। चलिए सवालों पे आते हैं, 2 मिनट में कैसे सवाल हल होते हैं। एक सवाल लिखता हूं, चलो आइए। लिखा था यहां पर, सवाल में लिखा था यहां पर, सवाल खोल लेता हूं यहां पे, आइए। चलो आपको इस सीट भेजी गई है, इसी सीट का एक सवाल लेते हैं। मान लीजिए हम लोग ये सवाल कर रहे हैं, देखिए वन सरफेस कॉमन फिल इन द ब्लैंक्स है। चलिए इस सवाल को हम लोग शुरू कर रहे हैं लगाना। देखिए कैसे लगा रहे हैं। चलिए हमने यहां पे कहा, पहले हमने एक डाइस बनाया, पासे की आकृति को बनाया, पहले हमने यहां पे एक पासे की आकृति को बनाया, गौर से देखिए। अब हमें करना क्या है, इन दोनों आकृतियों से पहले विपरीत निकालिए। बताइए दोनों आकृतियों में अगर हम देखें तो कॉमन क्या है, रविवार। तो कॉमन घूम जाइए, तो सबसे पहले क्या होगा बताओ, रविवार। फिर क्या होगा बताओ, मंगलवार। और फिर क्या होगा बताओ, गुरुवार। बने रहिए, क्लियर। अब यहां से घूमिए, एक बात समझ लीजिए, तो यहां पे क्या होगा बताओ, बुधवार। फिर क्या होगा बताओ, शुक्रवार। और फिर क्या होगा बताओ, यहां पर जब दूसरे वाले को लेंगे तो यहां शुरू करेंगे, तो रविवार के नीचे क्या आएगा बताओ, रविवार। फिर क्या होगा बताओ, बुधवार। और फिर क्या होगा बताओ, शुक्रवार। है ना, होगा कि नहीं। और बताइए, अब रविवार कॉमन है तो रविवार के नीचे क्या आएगा, तो आप कहेंगे सर रविवार के नीचे क्या आएगा, सोमवार आएगा। क्या आएगा, सोमवार, क्योंकि सोमवार क्या है आपकी कॉमन सरफेस। तो सबसे पहले देखिए, ऊपर क्या भरेंगे, रविवार को, नीचे क्या भरेंगे, सोमवार को, हिडन सरफेस है ना। फिर रविवार के बाद क्या है, मंगलवार। अगर यहां पर हमने मंगलवार को भर दिया तो मंगलवार का विपरीत यहां पे क्या होगा बताओ, बुधवार। होगा कि नहीं। फिर क्या बचा, गुरुवार। यहां गुरुवार को भर दिया तो गुरुवार का विपरीत क्या होगा, शुक्रवार। इन दोनों आकृतियों से आकृति बन गई कि नहीं बन गई, बन गई कि नहीं बन गई, बन गई कि नहीं बन गई। अब आप यहां पे देखिए, हमें ये देखना है, फर्स्ट सरफेस से चलना है, मिडिल सरफेस बीच में मिले और क्वेश्चन क्लॉकवाइज एरो का लास्ट हमेशा क्वेश्चन मार्क पे हो। तो गौर से देखिए, हमें एक ऐसी स्थिति ढूंढनी है, गुरुवार के घर से चलिए क्लॉकवाइज, सोमवार बीच में मिले, क्वेश्चन मार्क हो जाए। तो गौर से देखिए, गुरुवार ये है, गुरुवार के घर से चले, सोमवार बीच में मिला और क्वेश्चन मार्क हो गया। गुरुवार के घर से चले, सोमवार बीच में मिला, क्वेश्चन मार्क हो गया। तो बताइए यहां पर कौन सा आएगा, बुधवार। तो आपका उत्तर कौन सा होगा, डी, बुधवार। बुधवार। क्लियर है, बताइए क्लियर है कि नहीं, बताइए होगा कि नहीं। चलिए संदीप यादव, अभी सब एक्सप्लेन करूंगा, पहले जो पढ़ा रहा हूं वो पढ़ लो, है ना। पहले बेटा जो पढ़ा रहा हूं वो पढ़ लो, क्लियर हुआ। चलिए एक सवाल को और साफ सुथरा बताता हूं आपको, एकदम साफ सुथरा बताता हूं, गौर से देखिए। यहां पे एक सवाल और लेते हैं। सवाल था यहां पे, चलिए यहां पे एक सवाल लेते हैं आपका।
तीन आकृतियां यहां पे आपको दी गई हैं, गौर से देखिए, मेरे साथ आप लोग भी लगाएंगे इस बार वाले सवाल को। चलिए, यहां पर लिखा है आपका $, चलिए, फिर लिखा है ट्राइंगल TN, फिर लिखा है TZ ? गौर से देखिए, जैसे ही हमने सवाल देखा तुरंत पहचान लिया क्या, वन सरफेस कॉमन फिल इन द ब्लैंक्स है। पहचान लिया कि नहीं, वन सरफेस कॉमन फिल इन द ब्लैंक्स है। देखिए, अब बताओ, इन दोनों से सबसे पहले हमें इस आकृति को भर लेना है। पहला स्टेप क्या है, इन दोनों से हमें इस आकृति को भर लेना है। इस आकृति को भर लीजिए, कैसे, कॉमन क्या है बताओ दोनों में, n से चलिए, क्या होगा $, यहां चलिए क्या होगा बताओ, n ट्राइंगल T। अब बताओ n के नीचे क्या आएगा, जो हिडन, और हिडन क्या होता है, जो इन दोनों में ना हो। तो बताओ इन दोनों में कौन सा नहीं है, Z, तो Z क्या हो गया, हिडन। भर दीजिए इसको। अब इसको भरेंगे तो अगर ऊपर n भरा तो नीचे क्या आएगा बताओ, Z आएगा। n के बाद यहां पे $, भरा अगर, तो यहां पे क्या आएगा बताओ, ट्राइंगल आएगा। फिर देखिए, यहां पे अगर हमने डॉलर भरा तो यहां पे क्या आएगा, T। अब हमें क्या करना है, पहली सरफेस से चलना है, मिडिल सरफेस बीच में मिले, और क्वेश्चन मार्क एरो का लास्ट हमेशा कहां हो, क्लॉकवाइज एरो का लास्ट कहां हो, क्वेश्चन मार्क पे। फर्स्ट सरफेस से चलना है ना। फिर बताओ, मिडिल सरफेस बीच में मिले और क्लॉकवाइज एरो का लास्ट हमेशा कहां पे हो, क्वेश्चन मार्क पे हो। अब आप गौर से बताइए, यहां पर हमको Z से चलना है, T बीच में मिले, क्वेश्चन मार्क हो जाए। ये देखो Z का घर है, Z से चले, T बीच में मिला, क्वेश्चन मार्क हो गया। क्वेश्चन मार्क किसके घर पे हुआ बताओ, त्रिभुज के। तो यहां पे आपका उत्तर क्या होगा, त्रिभुज या डेल्टा हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है, ट्राइंगल इज द आवर आंसर। क्लियर हुआ बताइए, क्लियर हुआ बताएं, क्लियर हुआ बताइए, अभी हो जाएगा। कोई कंफ्यूजन किसी को हो तो तड़ाक से लिख दीजिए। क्या एक एक अक्षर क्रिस्टल क्लियर है, वन सरफेस कॉमन में बता दीजिए, बताएं कि एक सवाल और कराने की जरूरत है, बताएं। क्लियर है बताइए, क्लियर। हाँ, हमेशा राइट से। एक सर लोगों ने सही पूछा, सर हमेशा राइट से क्यों भरते हैं। हमेशा राइट से इसलिए भरते हैं क्योंकि हम क्लॉकवाइज चलते हैं, और क्लॉकवाइज हम चलते हैं तो अगर हम लेफ्ट से भर देंगे तो हमारा मूवमेंट एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। इसीलिए हम भरना हमेशा कहां से शुरू करते हैं, राइट हैंड साइड से भरना शुरू करते हैं। हम कभी भी लेफ्ट हैंड साइड से नहीं भरते, क्योंकि पूरे डाइस के कॉन्सेप्ट को जब हमने शुरुआत से पढ़ा है तो हमने देखा है कि डाइस में हमें हमेशा कैसे चलना है बताइए, क्लॉकवाइज चलना है, घड़ी की सुई की दिशा में चलना है। क्लियर हुई कि नहीं बताए, बताए बात क्लियर है बताइए। चलिए, अब देखिए एक क्वेश्चन और करिए, फिर टू सरफेस कॉमन फिल इन द ब्लैंक सिखाते हैं। चलिए आइए, देखिए परेशान मत होइए, अभी आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो सारी चीजें सही आ जाएंगी। एक क्वेश्चन अब आप लोग करिए, चलिए मैं आपके साथ करता हूं। वन सरफेस कॉमन का लास्ट क्वेश्चन करते हैं, आइए। चलिए, अब देखिए मैंने यहां पे लिखा पेरिस दोहा, और यहां पे लिखा मैंने टोक्यो। ये सवाल पूछा गया है आपसे, है ना, CPOSI में। यहां मैंने लिखा दुबई, यहां मैंने लिखा पेरिस, और यहां मैंने लिखा सिंगापुर। यहां मैंने लिखा सिंगापुर, यहां मैंने लिखा कलकत्ता, और यहां मैंने लगा दिया क्वेश्चन मार्क। तेजी से बताइए क्या होगा उत्तर, तेजी से आंसर करिए, आंसर, हाँ आंसर करिए तेजी से। आइए, अब देखो यहां कुछ नहीं करना है, आसान है। कैसे आसान है देखो, सबसे पहले तो इन दोनों से विपरीत निकाल लो। विपरीत निकालना मैंने पहली क्लास में खूब जम के सिखाया है आपको। अब किसी ने भैया पहली क्लास नहीं देखी, उसको समय नहीं मिला, तो हम क्या कर सकते हैं, है ना। अगर आप दोनों क्लास पीछे की डाइस की देख लें तो 250 क्यूब आप पढ़ाने की स्थिति में आ जाए, पढ़ने की तो बात अलग। गौर से देखिए, यहाँ पर
अब हमने यहां पे देखा, तो जब हमने यहां पे देखा तो हमने क्या पाया यहां पर, बताओ कॉमन क्या है? तो आपने कहा सर दोनों में कॉमन पेरिस है। क्या है? पेरिस। घूम जाइए। जब हम घूमे तो यहां पे क्या हो गया बताइए? पेरिस हो गया। पेरिस के बाद क्या हो गया बताइए? टोक्यो हो गया। और टोक्यो के बाद क्या हो गया बताइए? दोहा हो गया। अब यहां देखिए, जब यहां हम घूमे तो क्या आ गया? पेरिस आ गया। अब पेरिस के बाद क्या आ गया? दुबई आ गया। इसका मतलब तो समझ ही रहे हैं। और इसके बाद क्या आ गया? सिंगापुर आ गया। आ गया कि नहीं आ गया? चलिए घुमाइए। अब देखिए पेरिस के नीचे क्या आएगा? जो हिडन होगा। और हिडन क्या है बताओ? कलकत्ता। कलकत्ता हिडन है कि नहीं? अब हमें एक ऐसी फ्लाइट पकड़नी है, इसको भर के, इसको भरते हुए हमें एक ऐसी फ्लाइट पकड़नी है कि सिंगापुर से चले, कलकत्ता बीच में मिले, वो क्वेश्चन मार्क हो जाए। कहां से? सिंगापुर से चले, कलकत्ता बीच में मिले और क्वेश्चन मार्क हो जाए। गौर से देखिए लीजिए इसको। अगर सबसे ऊपर आपने यहां पे पेरिस भर दिया तो नीचे कलकत्ता होना तय है। बस भरने में सीक्वेंस में भरिए, सबसे ये वाला सबसे ऊपर, फिर किसके बाद क्या था? टोक्यो, राइट हैंड साइड से भरिए। अगर यहां पे टोक्यो भरा तो यहां पे दुबई का होना निश्चित है। और यहां पे अगर दोहा भर दिया बेटा तो यहां पे सिंगापुर का होना निश्चित है। बोला है कि नहीं? अब आपको एक ऐसी स्थिति चाहिए कि सिंगापुर से चले, कलकत्ता बीच में मिले और क्वेश्चन मार्क हो जाए। तो गौर से देखिए, सिंगापुर से चले, कलकत्ता बीच में मिला, क्वेश्चन मार्क हो गया। और इस तरफ की सरफेस और इस तरफ की सरफेस एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है। तो जो यहां होता है वही यहां होता है, और जो यहां होता है वही यहां होता है। इसका मतलब ये क्या हो गया? टोक्यो। आप लोगों ने दुबई उत्तर गलत किया, इसीलिए मैंने ये सवाल आपको दिया था, क्योंकि दुबई तो आप एंटी क्लॉकवाइज घूम गए। एंटी क्लॉकवाइज घूमना मना है। हमें कैसे घूमना है? क्लॉकवाइज। हमेशा ध्यान रखिए, ये वाली और ये वाली सतह एक दूसरे से जुड़ी होती है, तो इसके इस तरफ इस सतह को माना जाता है और इसके इस तरफ इस सतह को माना जाता है। इसका मतलब है सिंगापुर और टोक्यो आपस में एक दूसरे से क्या है? जुड़े हुए हैं। तो जब हम ऐसे घूमेंगे तो बताओ यहां पे क्या आएगा? टोक्यो आएगा। दुबई में अगर हम चले गए तो एंटी क्लॉकवाइज चले जाएंगे, और एंटी क्लॉकवाइज घूमना मना है। क्लियर है कि नहीं? क्लियर है? बताएं। क्लियर हुआ? बताएं। चलिए, हाँ देखो, एक चीज में यहां पर ध्यान रखो, मैं आपको क्या समझा रहा हूं। जैसे मान लीजिए, इधर देखो बेटा, क्यों कंफ्यूज हो? आराम से रिलैक्स होकर देखो। देखो जैसे मान लीजिए, अब देखो मैं एकदम आराम से समझाता हूं। जैसे मैंने कहा ए बी सी डी ई और एफ, अब गलती नहीं होगी। अगर मैं कभी भी देखूं ए के इस तरफ क्या है, तो हमेशा ध्यान रखिए ये वाली सरफेस और ये वाली सरफेस एक दूसरे से जुड़ी होती है। ए के इस तरफ हमेशा डी माना जाता है और डी के इस तरफ हमेशा ए माना जाता है। क्लियर? मतलब इसके इस तरफ वही सरफेस है जो यहां है, और इसके इस तरफ वही सरफेस है जो यहां है, क्योंकि ये सरफेस जुड़ी हुई है। अब मान लीजिए मैं कोई आकृति आपको दे दूं, आराम से समझो, सवाल छोड़ो। मैंने कहा ए एफ क्वेश्चन मार्क, मतलब ए के घर से चलना है, एफ बीच में मिले और क्वेश्चन मार्क हो जाए। तो ए के घर से चलना है, एफ बीच में मिले और क्वेश्चन मार्क हो जाए, तो हमें चलना हमेशा क्लॉकवाइज है। तो देखिए ए के घर से चले, एफ बीच में मिला, क्वेश्चन मार्क हो गया, तो यहां उत्तर क्या होगा? डी होगा। हम यहां से भी इस सवाल को लगाएंगे तो भी डी होगा। चलना क्लॉकवाइज है। क्लॉक का मतलब घड़ी की सुई की दिशा में, 12 से 3 से 6 से 9, क्लॉकवाइज। अब देखिए यहां पे हम ए के घर से चले, एफ बीच में मिला, क्वेश्चन मार्क, लेकिन हम चले क्लॉकवाइज। जैसे देखो 3 6 9 से 12 की तरफ। हम एंटी क्लॉकवाइज कभी भी चलेंगे तो हमारा सवाल गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। क्लियर हुई बात? बताइए। हाँ क्लियर हुई बात? बताएं। हाँ अब देखिए क्लियर हुई बात। चलिए अब मैं आपको एक सवाल फिर से देता हूं। चलिए मैं एक सवाल देता हूं, लास्ट सवाल, आप लोग उत्तर करेंगे। चलिए
मैंने बताया यहां पे 3 आकृतियों को मैंने बनाया। चलिए, मैंने लिखा 1 4 6, फिर मैंने लिखा 2 4 5, फिर मैंने लिखा 3 5 क्वेश्चन मार्क। चलो बताओ बताओ तो जल्दी बताओ। चलिए जल्दी बताइए, सवाल तेजी से सवाल बताइए, जल्दी बताएं। चलिए तेजी से बताइए। आंसर हाँ अभी शुरू हुआ। चलिए अब देखो, अब बहुत आसान है, देखो समझ लो। कॉमन क्या है दोनों में? तो आप कहेंगे 4। अगर 4 कॉमन है तो घूम जाइए, क्या होगा? 4 1 6। यहां देखिए 4 5 2। अब यहां देखिए, अब देखिए 4 के नीचे क्या होगा? 3 भर दीजिए। अब तो आसान हो गया। ये देखिए सबसे टफ यही होता है डाइस में, ध्यान रखिए। अब तो आसान हो गया, भर दीजिए। राइट हैंड साइड से भरिएगा। एक चीज याद रखना, यहां 4 यहां 3। अब 4 के बाद अगला क्या है? 1। यहां 1 तो 1 का विपरीत 5। फिर बताओ क्या है? 6। यहां 6 तो 6 का विपरीत 2। अब आपको एक ऐसी कंडीशन चाहिए जो 5 के घर से चले 3 बीच में मिले क्वेश्चन मार्क हो जाए, है ना? तो 5 के घर से चले 3 बीच में मिला क्वेश्चन मार्क, तो क्वेश्चन मार्क कहां हुआ? 2 पर। तो हमारा उत्तर क्या होगा बताइए? 2 होगा। क्लियर है? अब आपके उत्तर सही आ रहे हैं। चलिए अगर मैं इसी से एक और सवाल पूछ लूं आपसे, इसी से मैं कहूं इस सवाल को भर दीजिए, इन्हीं दोनों से। अब इस तरफ देखिए। चलिए मैंने कहा कि 2 3 क्वेश्चन मार्क, बताइए इसका आंसर क्या करेंगे? इसी को देख के बताना है। 2 3 क्वेश्चन मार्क, तो उसका आंसर क्या करेंगे बताइए? हाँ, 5 के घर से चले 3 बीच में मिला क्वेश्चन मार्क, तो यहां पे तो 2 होगा। क्लियर है? 3 कैसे होगा? 3 तो लिखा ही है यार। अब यहां पे देखिए 2 3 क्वेश्चन मार्क, इस क्वेश्चन मार्क का उत्तर बताइए। ये हुई बात। अब देखिए तड़तड़ा के आपका उत्तर सही आया। 1, इसका मतलब आप लोग समझ गए 2 के घर से चलना है, 3 बीच में मिले क्वेश्चन मार्क हो जाए। तो गौर से यहां पे देख लीजिए, 2 के घर से चले और 3 बीच में मिला और क्वेश्चन मार्क हो गया। तो 2 3 क्वेश्चन मार्क, तो यहां पे इसी सतह को माना जाता है 1। तो यहां पे हमारा उत्तर क्या होगा? 1 होगा। क्लियर हुई बात? बताएं, बोलिए क्लियर है? अब 2 सरफेस कॉमन में कुछ करना ही नहीं है, सीधे आंसर आपको बताते हैं। जादुई तरीके से देखना, उत्तर करना है, कुछ सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। कैसे? आइए आइए सवाल पे ले चलते हैं। जैसे मान लो, चलो मेरे साथ आओ। जैसे 34वां सवाल देखा आपने, आपने देखा 2 सरफेस कॉमन का फिल इन द ब्लैंक्स है। कैसे जाना हमने? 34 आपकी सीट का सवाल ले रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। यहां पे हमने कहा देखो, यहां पर Q है और यहां पर S है। जादू, यहां पर Q है और यहां पर S है। चलो अब बताओ, ये तो जब दोनों कॉमन हो गए तो आपने कहा 2 सरफेस कॉमन। क्या हो गए? 2 सरफेस कॉमन। मैं चाहूं तो इसको भी एक पेज में हल कर सकता हूं, लेकिन हल नहीं करूंगा, आसानी से देखिए। एक तरीका हल करके बताया, एक तरीका बिना हल करके। बिना हल करके देखिए ऑप्शन से कैसे चेक करना है। जो मेरे बैच में है हम लोग, आप लोगों को मैं बाद में जब पूरा पढ़ा लूंगा तो मैं ऐसे ही रीजनिंग सिखाऊंगा जैसे मैं इसमें सिखा रहा हूं कि ऑप्शन से कैसे चेक करना है। पहले बेसिक क्लियर कर लो कैसे। अब गौर से देख लो, अनकॉमन क्या है? P और R। क्लियर है? तो 2 सरफेस कॉमन जब भी आए उसके 2 उत्तर होंगे, और उत्तर क्या होंगे? जो अनकॉमन सरफेसेज हो जाएंगे वही सीधे उत्तर हो जाएंगे। इस सवाल को लगाने की जरूरत नहीं है। तो आपका उत्तर ए हो जाएगा, P और R। सीधे ऑप्शन से चेक कर लीजिए, खत्म। फिर सुनिए ध्यान से मेरी बात क्या है। मैं कह रहा हूं जब 2 सरफेस कॉमन डाइस में आप हैं तो लगाने को तो 2 पन्ने में इसको भी लगाया जा सकता है, लेकिन एक तरीका मैंने लगा के बताया। अब एक बिना लगा के भी समझ लीजिए क्या करना है।
टू सरफेस कॉमन में आप जब भी हो तो देख लीजिए कि अनकॉमन सरफेसेज क्या हैं। जो अनकॉमन सरफेसेज होंगे वही सीधे उत्तर हो जाएंगे। नहीं मानते तो आंसर शीट देख लीजिए, इसका उत्तर क्या होगा, आर और पी होगा। क्या होगा, आर और पी। क्लियर हुआ, बताइए, क्लियर हुआ, बताइए, आर और पी होगा। क्लियर, बताएं। अगर हम 34वें का आंसर चेक करेंगे तो ए आएगा। आंसर शीट लगी है, देख लेते हैं, ए आएगा। 34वें का आंसर क्या आएगा, ए आएगा। अब यहां पे अगर हम इस आंसर शीट को देख लें तो देख लीजिए, ये देखिए 34 है और 34 का आंसर क्या है, बताओ, ए है। क्लियर है कि नहीं, सवाल को लगाने की जरूरत नहीं है। क्लियर, एक बार चलो आइए अब देखिए, आप भी इतने स्मार्ट तरीके से सीख सकते हैं। पूरी रीजनिंग ही थिंक विदाउट इन कॉन्सेप्ट पे है। आइए चलो अब ये सवाल फिर ऐसे हमने देखा 35वें सवाल को देख लीजिए। चलिए अब आपने देखा टू सरफेस कॉमन है, ओरल उत्तर कर दो। सभी लोग ओरल उत्तर कर दीजिए और देखो लाइक वाइक में कंजूसी मत किया करो यार, लाइक वाइक तेजी से किया करो। आइए मैं सिखा रहा हूं, टेंशन मत लो, रीजनिंग की टेंशन छोड़ दो। बताओ अब इसमें देखो ओरल आंसर करो, तेजी से आंसर करो जल्दी। हाँ, नीला हरा, देखिए लिख रहे हैं नीला हरा, बिल्कुल। कैसे 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 नीला हरा, कैसे नीला हरा, बताओ। क्योंकि आप जान गए कि सर ने हमें बताया है कि ये पीला है और ये लाल है, इसका मतलब है टू सरफेस कॉमन है। कैसा है, टू सरफेस कॉमन है। क्या करेंगे टू सरफेस कॉमन में, आंसर कैसे, जो अनकॉमन सरफेसेज हैं वही तो सीधे उत्तर हैं। तो अनकॉमन सरफेसेज क्या है, तो आप कहेंगे सर नीला है और हरा है, और नीला हरा उत्तर हो जाएगा। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, क्लियर हुई बात, बताइए, क्लियर हुई बात, बताइए। तो आंसर क्या हो जाएगा, या तो ब्लू हो जाएगा या तो ग्रीन हो जाएगा। बताए, क्लियर है। हाँ, तो एक देखिए 3 तरह के फिल इन द ब्लैंक्स आज क्लियर किए हैं। ये नोट्स डिस्क्रिप्शन में अभी और काफी चर्चा करनी है, पहले समझिए। एक बार प्रैक्टिस जरूर करिएगा घर पर इन सवालों की, है ना। मैंने क्या कहा, एक तरीका देख के ही उत्तर करना, इसको कहते हैं ऑप्शन से सवाल में चेक करना। तो जहां जहां पेपर की प्रवृत्ति ऐसी होती है कि जहां पर प्रश्नों की संख्या ज्यादा हो और कुछ समय कम हो, वहां पर तो रीजनिंग लगाई जाती है इस प्रकार से कि ऑप्शन से चेक कर लीजिए। जहां पर ऐसा हो कि प्रश्नों की संख्या और रीजनिंग बराबर हो, कोई दिक्कत नहीं, प्रश्नों की संख्या और मिनटों की संख्या बराबर हो, तो वैसे लगाई जाती है जहां जैसे हम लोगों ने वन सरफेस कॉमन पढ़ा, है ना। और जहां पर ठीक ठाक मामला हो तो पहले जो दो सवाल बेसिक के पढ़े हम लोग वैसे हल करते हैं। क्लियर है। तो अब देखिए, अगर डाइस की सीट में आप कोई भी सवाल देखें, जितना मैंने आपको पढ़ाया है, तो आपका देखते ही सवाल हो जाएगा, कोई सवाल आपका रुकेगा नहीं। जैसे मान लीजिए मैं एक प्रश्न आपसे पूछता हूं 17 मार्क, चलो अब देखिए जो बुद्धिमान होंगे वो 17 में सवाल को तुरंत लगा लेंगे। मैं आपसे कहूं, एक पासे के प्रसार का ये चित्र नीचे चित्र ये है, 3 आकृति है। बताइए इन 3 आकृतियों से अगर हम इस 6 आकृति वाले पासे को बताएं तो सही आकृति कौन सी होगी पासे की, बताइए, बताइए। चलिए मैं आपसे, आप देखिए बेसिक कॉमन सेंस है, इसमें कुछ नहीं करना है, ये टोटल बेसिक कॉमन सेंस है। बताइए, हाँ चलिए, हाँ। अब देखो जैसे जो लोग बुद्धिमान है तो उन्होंने ये देखा कि वन सरफेस कॉमन है, दोनों आकृतियों को ले लो। 1000 आकृतियां दी गई हो, लेकिन हमारे काम की केवल वो 2 आकृतियां हैं जो वन सरफेस कॉमन हो। भैया मैं पहले बता दिया, देखो कुछ लोगों ने उत्तर कर दिया। अब देखो 2 6 4 हो गया, फिर देखो 2 1 3। अब बताओ 2 के नीचे क्या आएगा, 2 के नीचे क्या आएगा, तो आप कहेंगे कॉमन क्या, हिडन सरफेस 5 है, 1 से लेकर 6 तक की। अब हमें देखना है 2 का विपरीत 5, 6 का 1, 4 का 3, यही तो देखना है। तो अब ये देख लीजिए किस आकृति में अरेंजमेंट है। तो देखिए 2 का विपरीत 5 दिया है, 4 का विपरीत 3 और 6 का विपरीत 1। तो इसका मतलब है हमारा आंसर क्या होगा, सी वाली आकृति हो जाएगी। क्लियर है, बताएं, क्लियर। चलो अब देखिए
पासे की तो जितनी बात थी वो हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, क्लियर है। अब कुछ लोग यहां पे एक बात समझ लें कि अब क्यूब की बात है ना, तो क्यूब का बेसिक भी यहीं से आधा निकल चुका है और यहीं से आधा निकलेगा, क्लियर। कल संडे है, कल आपकी क्लास ऑफ रहेगी, कल क्लास का इंतजार मत करिएगा, कल क्लास की छुट्टी रहेगी क्योंकि कल संडे है, मैं पहले बता दे रहा हूं। और एक और जानकारी मैं बता दे रहा हूं, शुरुआत में नहीं बताया, जो लोग लिख रहे हैं एडमिशन कैसे होगा, मैं उनको बता दूं 73980 और बताओ 3577 और 5 ये नंबर है। आप व्हाट्सएप पे इस पर उठाओ, व्हाट्सएप कर दो, एंट्री यूपीएसआई लिख के, एंट्री यूपीएसआई, हमारी टीम आपसे संपर्क करेगी, आपको जोड़ लेगी और आप जो है बैच के सदस्य बन जाएंगे, क्लियर है। तो हाँ, नंबर देख लो 73980357775, एंट्री यूपीएसआई लिख के व्हाट्सएप करना है। क्या करना है? व्हाट्सएप या नीचे जो नंबर दिए गए हैं उन पर फोन कर दीजिए। और देखिए, वादा रहा, करंट और रीजनिंग का और यूपी स्पेशल का एक भी प्रश्न गलत नहीं होने दूंगा। लीगल एप्टीट्यूड का 75 से 80 प्रश्न आपको हल कराऊंगा, बिल्कुल वादा रहा। चलिए, आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखें। क्लास कैसी लगी डिस्क्रिप्शन में कमेंट जरूर किया करिए, आपके कमेंट ही हमारा उत्साह है। संस्थान के लिए जो सुझाव देखा करिए। लव यू ऑल, टेक केयर और मस्त रहिए। हैप्पी संडे। संडे को आराम करिए, अगले दिन से फिर मुलाकात होगी, सोमवार से फिर जुड़ेंगे। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।